अस्सलाम वालेकुम सारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट थ्रू वर्डप्रेस। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट्स के जरिए से। वेबसाइट्स हम लोग अमूमी तौर पर हर रोज अपने मोबाइल फोन्स पर, अपने लैपटॉप्स पर, डिफरेंट जगहों पर अक्सर देखते रहते हैं। समटाइम्स हमें पता होता है कि मैं एक वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ, और कभी कभार कुछ बच्चों को या कुछ स्टूडेंट को, कुछ लोगों को इल्म नहीं होता कि वो एक वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आप सब लोगों के लिए एक यहाँ पर स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करवाया था, जिसके ऊपर आपसे पूछा गया था कि क्या आपने कभी कोई वेबसाइट विजिट की है, या आपको कोई वेबसाइट याद है लास्ट टाइम जो आपने वेबसाइट विजिट की थी। तो जो आंसर्स मेरे सामने आए हुए हैं उनमें से मैं कुछ लोगों ने इस फॉर्म के इस हिस्से को खाली छोड़ा हुआ है। इसका मतलब है उनको नहीं याद कि उन्होंने लास्ट टाइम कौन सी वेबसाइट आप विजिट की थी। बहरहाल जिन्होंने फिल किया हुआ, मैं उनके वेबसाइट्स के यहाँ पर लिख रहा हूँ जो जो उन्होंने अपने फॉर्म में लिखा है। तो किसी ने लिखा है कि उन्होंने लास्ट टाइम जो वेबसाइट विजिट की थी दैट इज फेसबुक। यस, फेसबुक एक वेबसाइट है। अगर किसी ने फेसबुक लिखा है और किसी और ने जिसने नहीं लिखा और उसने फेसबुक पिछले कुछ दिनों में विजिट की है, तो इसका मतलब उसने वेबसाइट एक विजिट की है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने लिखा है दराज.pk। यस, दराज.pk एक वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग जाकर चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं। तो वेरी गुड, बिल्कुल ये भी एक वेबसाइट है। अच्छा, एक और स्टूडेंट ने लिखा हुआ है इंस्टाग्राम। यस, इंस्टाग्राम एक मशहूर एप्लीकेशन है, लेकिन ये एक वेबसाइट भी है। इसका एक वेबसाइट वर्जन भी अवेलेबल है, और हम लोग इसको वेबसाइट्स के ऊपर, वेबसाइट के जरिए भी देख सकते हैं। ये सामने मैंने एक स्क्रीन के ऊपर अब सैमसंग लिख कर आ गया हमारे सामने, राइट। मुझे अगर कभी कोई फोन खरीदना है और मैंने कोई फोन परचेज करना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर फर्ज करें मैंने सैमसंग का फोन खरीदना है, तो मैं सैमसंग की वेबसाइट पर जाऊंगा, samsung.com। और इस वेबसाइट के ऊपर जाके फिर मैं एक फोन के डिफरेंट मॉडल सामने आ रहे होंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही होगी। तो फोन्स को देखूंगा और उसमें से फिर पसंद कर लूंगा कि हाँ मैंने ये फोन खरीदना है। ज्यादातर केसेस में पाकिस्तान में हम लोग, या इंडिया में, या इधर उधर जहाँ पे भी हैं, ज्यादातर केसेस में हम लोग वेबसाइट्स और दूसरी जगहों से फोन वगैरह देखते हैं, लेकिन परचेज करते हैं जाके मार्केट से। सो वेबसाइट जो है सैमसंग की, अगर वो आपको फोन सेल नहीं भी कर रही, इस कंपनी की वेबसाइट आपको मोबाइल फोन नहीं सेल कर रही, तो वो क्या कर रही है? आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तो हम लोगों ने देखा कि वेबसाइट्स का सबसे पहला काम क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। दुनिया भर में कंपनीज अपनी अपनी वेबसाइट्स बनाती हैं, और वेबसाइट्स के मुख्तलिफ काम हैं। वेबसाइट का एक काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हम यहाँ पर एक लिख भी देते हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट, हायर कंपनी का लोगो आपके सामने आ गया है। हायर कंपनी भी एक वेबसाइट है, रखती है। हायर कंपनी पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जानी जाती है। ये लोग वॉशिंग मशीन्स, एसी, फ्रिज और इस तरह की मुख्तलिफ होम अप्लायंसेस बनाते हैं। इनकी वेबसाइट पे भी अक्सर औकात लोग जाते हैं और जाकर मुख्तलिफ अपने वो चीज़ जो वो खरीदना चाहते हैं उनके मॉडल्स देखते हैं, और फिर उसके बाद उस मॉडल को मार्केट में जाकर परचेज कर लेते हैं। तो अगर लोग जहां से खरीद नहीं रहे, तो इन दोनों वेबसाइट्स का, इन दोनों कंपनीज का अपनी वेबसाइट बनाने का क्या पर्पस है? दोनों कंपनीज का अपनी वेबसाइट बनाने का एक ही पर्पस है, और वो है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वेबसाइट्स क्या करती हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। तो ये दोनों वेबसाइट्स, ये दोनों कंपनीज की वेबसाइट्स, प्रोडक्ट्स जो भी ये लोग बनाते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। एक और तरह की हमारे पास वेबसाइट है जिस मैकडोनल्ड्स। अब मैकडोनल्ड्स क्या है? एक ऐसी कंपनी है जिसके बर्गर्स होते हैं, हम लोग खाते हैं, और भी डिफरेंट किस्म की फूड्स हैं। अब इनकी वेबसाइट इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर ही रही है। यस, इंफॉर्मेशन ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि इनके किस बर्गर का क्या साइज है, किस बर्गर की क्या कीमत है, किस बर्गर से जाके हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज हासिल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन साथ में आप इस वेबसाइट से परचेजिंग भी कर सकते हैं। यस, आप लोग इनसे ऑर्डर, इनको ऑर्डर दे सकते हैं, और आपके घर में या आपके ऑफिस में जिधर भी आप हैं, वहां पर आपको बर्गर डिलीवर हो जाएगा। तो ये वेबसाइट, ये कंपनी, इस कंपनी ने वेबसाइट किस लिए बनाई? सैमसंग ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा है हायर, उन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वहां पर रखी है कि आप देखें जो मॉडल आपको अच्छा लगता है, चाहे आप जाके किसी डीलर से लें या किसी मार्केट से लें। नंबर 3, मैकडोनल्ड्स। आप बेशक उधर से जाके उनके प्रोडक्ट्स देखें, लेकिन आपका दिल करता है तो मार्केट से जाके लें जो उनकी आउटलेट्स हैं, लेकिन अगर दिल करता है तो आप वेबसाइट से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। तो आज हमने दूसरा काम देखा वेबसाइट्स का, कि
कस्टमर या लोग इसके ऊपर परचेजिंग भी कर सकते हैं। तो पहला काम क्या था, आप यहां से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते थे। तो अब हमारे पास दो रीजंस आ गई हैं, वेबसाइट्स लोग क्यों बनाते हैं, कंपनीज क्यों बनाती हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं और परचेजिंग वहां पे लोग कर सकते हैं। अब तीसरी वेबसाइट हमारे सामने आ गई है जिसका नाम है जी दराज, जो कि पाकिस्तान में एक ई कॉमर्स की मशहूर वेबसाइट है। अब यहाँ पर क्या होता है, यस यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रोडक्ट क्या काम करता है, वो प्रोडक्ट किस के लिए यूज होता है, उसकी कीमत क्या है, उसका साइज क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दराज से मिलती है। और एक प्रोडक्ट की नहीं बल्कि काफी सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। दूसरा काम जो पहले मैकडोनल्ड भी कर रहा था वो ये कि कस्टमर यहाँ से जाके परचेजिंग कर सकता है। यस, वेबसाइट्स के ऊपर जाके कस्टमर्स परचेज कर सकते हैं। तीसरा काम अब एक नया ऐड हुआ है और वो है सेलिंग। कोई भी इंसान जिसकी अपनी कोई रिटेलिंग की शॉप हो, या अगर उसकी शॉप नहीं भी है लेकिन वो प्रोडक्ट्स को होलसेल में या वैसे अगर उसके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है वो बेचना चाहता है तो वो सेलिंग भी कर सकता है। तो ये एक यूनिक थर्ड प्रॉपर्टी ऐड हो गई है वेबसाइट्स की। तो वेबसाइट्स क्या क्या काम करती हैं ये हम लोग देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा है वेबसाइट्स का। वेबसाइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, वेबसाइट से लोग जाके चीजें परचेज कर सकते हैं और वेबसाइट पे जाके लोग चीजें बेच भी सकते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स जिसके ऊपर आप लोग चीजों को परचेज कर सकते हैं और चीजों को खरीद सकते हैं और इवन के चीजों को बेच भी सकते हैं, ऐसी वेबसाइट्स को ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहा जाता है। ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, राइट। सो दिस इज ई कॉमर्स वेबसाइट। मैकडोनल्ड के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। इस केस में ये है कि दराज के ऊपर जाके कोई भी इंसान अपने आप को रजिस्टर करके सेलिंग कर सकता है, राइट। मैकडोनल्ड के केस में कोई भी इंसान सेलिंग नहीं कर सकता, सिर्फ मैकडोनल्ड खुद ही सेलिंग कर सकता है। लोग सिर्फ परचेज कर सकते हैं, लोग खुद कुछ बेच नहीं सकते। ये नहीं मैं कह सकता कि मेरे पास भी एक बर्गर है खूबसूरत सा अच्छा सा तो मैं भी वहां पे जाके अपना ऐड लगा देता हूँ, ऐसा नहीं हम कर सकते, लेकिन दराज पे ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी वेबसाइट जो आपको मौका प्रोवाइड कर रही है कि आपने बेचना है तो बेचें, आपने खरीदना है तो खरीदें, ऐसी वेबसाइट्स को हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहते हैं। एक और वेबसाइट पे चलते हैं, देयर इज अनदर वेरी वेरी फेमस वेबसाइट। इस वेबसाइट को कहते हैं यूट्यूब, जिसका लोगो अभी आप लोग देख रहे हैं। अब यूट्यूब क्या क्या काम करता है, क्या हम वो सारे काम इसके अंदर देख सकते हैं? यूट्यूब के ऊपर आप लोग इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला काम तो इसका वही हो गया कि इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन दूसरा यूनिक काम यानी कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर सकते हैं। सैमसंग और हायर के ऊपर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, मैकडोनल्ड्स के ऊपर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैकडोनल्ड और हायर और सैमसंग कंपनीज खुद ही अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वहां पर रखेंगी, लेकिन यूट्यूब के ऊपर इंफॉर्मेशन दूसरे लोग भी रखेंगे जो कि आप हासिल कर सकते हैं और आप खुद भी इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एजुकेशन का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि यूट्यूब के ऊपर आप भी लोगों को एजुकेशन दे सकते हैं। ये एक यूनिकनेस है इस वेबसाइट की। यूट्यूब के ऊपर आप लोग अर्निंग भी कर सकते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस, बिल्कुल दराज की तरह। दराज के ऊपर आप लोग चीजें प्रोडक्ट्स को बेच के अर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं। तो सिमिलैरिटी यहाँ तक तो सेम है, लेकिन ये ई कॉमर्स के अंदर नहीं आती क्योंकि सेलिंग और परचेजिंग उस तरह से नहीं हो रही। इंफॉर्मेशन बहरहाल आप प्रोवाइड कर सकते हैं और अगर आप अच्छे चल जाएं तो उसके बाद आपकी अर्निंग भी हो सकती है। एक इसका मिलता जुलता कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक है। बट एक और बहुत यूनिक चीज, पहले हमने देखा कि पिछली वाली वेबसाइट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, आप सेलिंग एंड बाइंग कर सकते हैं, तो यूट्यूब पे भी आप कम से कम अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पिछली चारों वेबसाइट्स में नहीं थी, ना दराज में, ना सैमसंग में, ना हायर में, और वो है जी एंटरटेनमेंट। यस, एंटरटेनमेंट। यूट्यूब एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है दुनिया भर में। तो अगर किसी ने कुछ परचेज करना है या नहीं करना, अगर किसी ने कुछ बेचना है या नहीं बेचना, अर्निंग करनी है या नहीं करनी, डजेंट मैटर, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या नहीं देनी, डजेंट मैटर, बट एंटरटेनमेंट हासिल करनी है तो कर सकते हैं। किसी ने गाना सुनना है, किसी ने मूवी देखनी है, किसी ने अपनी कोई वीडियो बना के लोगों को हंसाना है तो वो हंसा सकता है, किसी ने अपना कोई व्लॉग बना के लोगों को एंटरटेन करना है कि मैं नारायण का गान गया, मैं मरी गया, मैं नथिया के लिए गया, वहां जाके ये हुआ वो हुआ, तो ना तो वो उससे अर्निंग कर रहा है, हो सकता है उसके इतने सब्सक्राइबर ना हो, ना अर्निंग कर रहा हो, या उसका पर्पज ही ना हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वो लोगों को एंटरटेन कर रहा है। तो ये एक और
यूज है वेबसाइट्स का। तो हम लोग अगर इन सबको कंपाइल करें, वैसे तो यूट्यूब के और बहुत ज्यादा इस्तेमालात हैं, मैं वो सारे यहाँ पर लिख नहीं सकता, या फिर आप ये कहेंगे वो सारे इन्हीं कैटेगरीज में हैं। एजुकेशन है, लोगों को स्किल प्रोवाइड करती है यूट्यूब। आप कह सकते हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, कि यहाँ पे घर बैठे ही आप सब कुछ सीख सकते हैं। यूट्यूब एक किस्म का एक म्यूजिक स्टूडियो है, आप वहां पर गाने सुन सकते हैं। सिनेमा है, आप वहां पर फिल्में देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप किताबें पढ़ सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पर कार्टून देख सकते हैं। लोग यहाँ पर कुकिंग सीख सकते हैं, खाना पकाना सीख सकते हैं, और खाना पकाने की वीडियोस वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और देर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ यूट्यूब। लोग यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेसेस एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, वगैरह वगैरह। देर आर लॉट लॉट ऑफ वेज कि हम इससे क्या कुछ कर सकते हैं। बट क्या क्या फायदे थे, जरा दोबारा देखते हैं। वेबसाइट्स कंपनीज क्यों बनाती हैं? नंबर वन, वेबसाइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर टू, वेबसाइट्स क्या करती हैं? वेबसाइट्स बाइंग एंड सेलिंग में हमारी मदद करती हैं। नंबर थ्री, वेबसाइट्स अगर बड़ी बड़ी मोटी मोटी बात लिखें तो वेबसाइट्स एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती हैं, राइट। और नंबर फोर, वेबसाइट अर्निंग करने में हेल्प करती हैं उस कंपनी की जो सेलिंग कर रही है, या कोई और अगर बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है तो भी अगर कोई कंपनी को प्रॉफिट ले रही है, जस्ट लाइक दराज या फिर ईबे या फिर और कंपनी। अच्छा, ईबे और ओ एल एक्स, ये दोनों भी, ओ एल एक्स एंड ईबे, ये दोनों भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब ईबे एंड ओ एल एक्स के ऊपर कोई भी इंसान अपना ऐड लगाकर कोई चीज बेचता है, और कोई दूसरा इंसान जाकर कोई चीज खरीदता है। ईबे के ऊपर भी ऐसे ही कोई भी इंसान जाके अपने प्रोडक्ट का ऐड लगाता है, और कोई दूसरा इंसान ऑफर करता है और जाके वो दोनों खरीद लेते हैं। लेकिन इनको हम लोग क्लासिफाइड वेबसाइट्स कहते हैं। इनको हम लोग ई कॉमर्स के अंदर एक फर्दर कैटेगरी हमने दे दी है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिफाइड वेबसाइट्स, राइट। द्राज में और इनमें ये फर्क है कि द्राज में आपको रजिस्टर होना पड़ता है एज अ रिटेलर, और फिर आप लोगों से पेमेंट भी ले सकते हैं वहां पे ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के जरिए या किसी तरीके से, और उसके बाद लोगों को आप जाके प्रोडक्ट पर सेंड करेंगे या भेजेंगे। जबकि OLX एंड ईबे के ऊपर आप लोगों से पेमेंट ऑनलाइन इस वेबसाइट के ऊपर नहीं ले सकते, ना लोग आपको दे सकेंगे। कोई आप जगह डिसाइड करेंगे, वहां पर आपको इंसान या जो बंदा है वो आपको आगे मिलेगा, और वहां आप आउट ऑफ द वेबसाइट, वहां पर आप जो भी लोकेशन आप डिसाइड करते हैं वहां पर जाके आप लोग तय कर लेंगे, और फिर वहां पे आप उसको पेमेंट वगैरह या खरीद रहे होंगे या बेच रहे होंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक। तो ये थी जी कुछ वेबसाइट्स की डिफरेंट किस्में और उनके फायदे, उनसे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये उनके कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वो लोग वेबसाइट बनाती हैं कंपनियां, ठीक है। एक और रीजन रीजन लिख देता हूँ, लाइक दिस वन इज, जो कि आगे जाके हम लोग देखेंगे, दैट इज ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज बनाने के लिए भी कंपनीज अमूमी तौर पर वेबसाइट्स बनाती हैं। ना उनका मकसद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, ना उनका मकसद एंटरटेनमेंट होता, ना बाइंग सेलिंग, ना अर्निंग। तो ब्रांड इमेज फिर कैसे बनता है, ऐसी कौन सी कंपनी है, वो थोड़ी देर बाद आगे जाके आने वाली स्लाइड्स में आप लोगों को पता चल जाएगा कि सिर्फ ब्रांड इमेज बनाने के लिए कंपनीज कौन सी होती हैं जो वेबसाइट्स बनाती हैं। सो दीज आर द यूजेजेस ऑफ वेबसाइट। तो अब ये हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं जरा थोड़ा सा जैसे किताबों में होता था ना, हर चीज हम जब समझ लेते हैं, या किताबों में ऐसे होता था कि समझने से पहले उसकी डेफिनेशन आती होती। तो यहाँ पर भी वेबसाइट्स क्या होती हैं और असल में उनकी डेफिनेशन क्या है, दुनिया भर में लोग किस तरह से वेबसाइट्स को जानते हैं, तो ये उसके लिए जरूरी है कि हम कम से कम उसकी डेफिनेशन पढ़ें। याद करना वगैरह हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो वो सारी बातें जो अभी अभी हमने डिस्कस की, वो सब ही इसकी डेफिनेशन में मौजूद हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात रह गई है लास्ट, पिछली स्लाइड पर वापस चलते हैं, एंड दिस इज द प्रीवियस स्लाइड। और इस पे हम लोग लिख रहे थे कि वेबसाइट क्यों बनाई जाती हैं, एक पॉइंट रह गया है, वो हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं। पॉइंट नंबर 6, वेबसाइट कनेक्शन बिल्ड करने के लिए भी बनाई जाती है। अब इसके लिए कौन सी वेबसाइट हो सकती है? यस, इसके लिए फेसबुक बेस्ट एग्जाम्पल, ट्विटर अनदर एग्जाम्पल। यानी कि इन वेबसाइट्स के ऊपर, फेसबुक एंड ट्विटर के ऊपर, आप लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं? आप लोग इंफॉर्मेशन तो हासिल कर ही सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग भी आजकल कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर भी, और ट्विटर पे भी, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी। एंटरटेनमेंट भी आप लोग ले रहे हैं बिल्कुल यूट्यूब की तरह। अर्निंग भी कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। ब्रांड इमेज भी बिल्ड हो सकता है, सोशल मीडिया पेजेस मुख्तलिफ कंपनीज ने बनाए हुए हैं। और कनेक्शन, जो कि एक नई चीज है जो कि यूट्यूब प्रोवाइड नहीं करती है,
ना बाकी की वेबसाइट जो हमने अभी अभी एग्जांपल में देखी है वो प्रोवाइड करती हैं। वो सिर्फ सोशल मीडिया वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह। कनेक्शन, आप लोगों से बात भी कर सकते हैं, लोगों को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, उनसे तस्वीरें मंगवा सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप की तरह, या फिर ऑडियो कॉल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो कनेक्शन भी बिल्ड करती हैं वेबसाइट्स। ये भी एक वेबसाइट बनाने का इस्तेमाल है और फायदा है। तो आए वापस चलते हैं जरा डेफिनेशन के ऊपर। तो वेबसाइट्स की जो डेफिनेशन है उसके अंदर उन्होंने जो चीजें लिखी हैं वो सारी वही हैं जो अभी अभी हमने सारी गो थ्रू की हैं। चलें डेफिनेशन पढ़ते हैं। A website is a collection of interconnected pages through World Wide Web that are accessible via internet. A website can contain text. एक वेबसाइट में टेक्स्ट हो सकता है, जो हमने बात की, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है जो वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर इमेजेस हो सकते हैं, प्रोडक्ट के इमेजेस, जैसे सैमसंग है, हायर है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट के इमेजेस वगैरह भी लगाए होते हैं, मैकडोनल्ड ने भी लगाए होते हैं। वेबसाइट के ऊपर वीडियोस हो सकती हैं, ऑडियोज हो सकती हैं, जैसे हमने यूट्यूब की बात की, फेसबुक की बात की, एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट, और भी मल्टीमीडिया के कंटेंट हो सकता है उसके ऊपर आप फाइल्स शेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक सोशल मीडिया वेबसाइट, कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। वेबसाइट्स की ये डेफिनेशन थी, तो हमने पिछली सारी चीजें पढ़ी कि वेबसाइट क्यों बनाई जाती है, उसी से रिलेटेड है। तो वेबसाइट्स आर टिपिकली डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो बात मैं आपको बता चुका हूं कि इनका मकसद क्या है वेबसाइट बनाने का, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड करना, कैन बी क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेसेस। तो ये सारी चीजें इंडिविजुअल ने चाहे क्रिएट की हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट की हो, या किसी बिजनेस ने क्रिएट की हो, यानी कि एंटरटेनमेंट, सर्विस, इंफॉर्मेशन, ये किसी ने भी क्रिएट की हो और वो लोगों तक पहुंचानी हो, वो उस पर्पज के लिए वेबसाइट बनती हैं और वेबसाइट इस्तेमाल होती हैं। नाउ देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स। छोटी छोटी सी बात है ये, छोटी सी एक बात है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स, एक को हम लोग कहते हैं वेबसाइट, एक को हम कहते हैं वेब पेज। तो बहुत ही आसान, वेबसाइट मजमुआ है वेब पेजेस का, जस्ट लाइक अ बुक, जैसे एक किताब होती है, किताब के अंदर काफी सारे पेजेस होते हैं, पहले उसका फ्रंट पेज होता है, फिर अंदर उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, तो मुख्तलिफ पेजेस होते हैं। तो यहाँ पर भी पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, इस तरह से करके डिफरेंट पेजेस हैं। और सारे पेजेस का अगर हम मजमुआ कलेक्शन आप इसको कहें तो दैट विल बी कॉल्ड एज वेबसाइट। किताब के अंदर हम अगर कोई एक सफ़े को बैठ के खोल के बैठे हों और पढ़ रहे हो, और कोई पूछे कि ये क्या पढ़े हो, तो आप कह सकते हैं मैं एक पेज पढ़ रहा हूँ, मैं एक सफ़ा पढ़ रहा हूँ। तो इसी तरह वेबसाइट पे भी अगर आप कोई एक पेज देख रहे हैं और उसी पे खड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग वेब पेज कहलाता है वो, या हम उसको वेब पेज कहते हैं। तो वेबसाइट में मुख्तलिफ सारे पेजेस होते हैं, लेकिन सिंगल पेज जो है वो भी दुनिया में होता है, और सिंगल पेज से भी वेबसाइट वैसे बन सकती है। लेकिन क्या, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सब लोग जो है, जो क्लास में हैं, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में मुझे इसका जवाब देना है। क्या एक पेज की किताब हो सकती है, वन पेज बुक? आई डोंट नो, क्योंकि मैंने किताब की एग्जांपल दी। तो एक सफा हो, एक टाइटल हो किताब का, और उसका एक ही सफा हो, क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है? कितने पेजेस हो तो किताब कहलाएगी? हाउ मच पेजेस वुड बी देयर कि उसको हम कहेंगे ये एक बुक है? राइट, ये आप लोगों ने, अगर कोई बाद में ओरिएंटेशन क्लास ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में देख रहा है, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकता है ये सर्च करके। बहरहाल, वेबसाइट एक पेज की हो सकती है। किताब के बारे में मुझे नहीं पता, वो आपने मुझे बताना है। वेबसाइट एक पेज की हो सकती है, वन पेजर वेबसाइट बिल्कुल हो सकती है, और उसके ऊपर ही सारा कुछ होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक एवरीथिंग। वैसे वेबसाइट जो एक से ज्यादा सफ़ों पर मुश्तमिल होती है, उसमें मुख्तलिफ पेजेस होते हैं। एक को हम होम पेज कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्ट अस, एक को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट पेज, वगैरह वगैरह, यानी कि काफी सारे पेजेस हो सकते हैं। जस्ट लाइक किसी कंपनी का पेज है, वो कम से कम 3 पेज जरूर बनाएगी, एक कि आप जब उसकी वेबसाइट देखें फिर क्या हो, और अगर आपने उनसे रब्ता करना है उसके लिए क्या पेज होगा, उस पर लोकेशन वगैरह होगी, नंबर होंगे, फिर अगर वो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कम से कम वो आपको दिखाएंगे। और अबाउट अस, अगर उस कंपनी के कुछ अपने बारे में वो कुछ बताना चाहते हैं, कब इस्टेब्लिश हुई, कब बनी, वो सारी चीजें जो हैं वो आती हैं पेजेस के अंदर। यानी कि इस तरह से डिफरेंट किस्म के पेज होते हैं, और उन सब के मजमूवे को हम लोग वेबसाइट कहते हैं, राइट। बट एक पेज में भी ये सब कुछ हो सकता है, और एक पेज की वेबसाइट भी है, आने वाले दिनों में उसको देखेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर।
वेबसाइट की हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली, वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस है ये भी हमने देख लिया। नाउ देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है। अलग अलग किस्म की वेबसाइट्स होती हैं। कुछ तो हमने वही, ये सारी वही बातें जो भी हम लोग पहली स्लाइड में करके आए हैं, उसी से सब कुछ क्लियर हो चुका है। लेकिन जस्ट गो थ्रू करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आप लोग सेल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं एज अ रिटेलर, कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और मैं उसको ऑन करता हूँ और फिर मैं उसको बेचता हूँ, ठीक है। और मेरे पास स्टॉक भी हो सकता है, मेरे पास और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। देन न्यूज वेबसाइट्स, JioNews.p के, जहाँ पे आप खबरें वगैरह देख सकते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स एक ऐसी किस्म की वेबसाइट होती है जिस पर आप अपना पोर्टफोलियो लगा सकते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपने आज तक जो किया है। ठंड की वजह से खांसी आ रही है, सही है या कम कर दूं? ओके। तो ये हमारे पास पोर्टफोलियो होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, तो मैं, अगर मैंने आज तक कुछ 100, 150, 200 डिजाइन बनाए हैं और मैं उसको वेबसाइट पे बना के लगाना चाहता हूँ, दैट्स माई पोर्टफोलियो, और मैं लोगों को दिखाऊंगा, दैट्स पोर्टफोलियो वेबसाइट। ब्लॉग्स होते हैं, फिर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग, जैसे कि हेल्थ के ब्लॉग्स होते हैं। अगर हमें कुछ सर में दर्द हो और हम गूगल पे लिखें कि सर दर्द हो रहा है 10 दिनों से, तो वो जो वेबसाइट आती हैं जो हम खुलते खोलते ही साथ में लिख के आ रहे होते हैं कैंसर है आपको, तो वो वाले एक्चुअली ब्लॉग्स होते हैं ना, लोगों ने डराने के लिए वैसे वो लिखा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो ब्लॉग्स होते हैं। इसी तरह फूड के ब्लॉग है कि यार अच्छा मैं अब ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहा हूँ, तो वहां जाके मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी फूड्स खानी चाहिए, तो लोगों ने लिख लिख के लगाए हुए हैं वो, ठीक है। अपना माइक ऑफ कर लें सब स्टूडेंट्स प्लीज। ब्लॉग्स। और इसी तरह अगर किसी ने टूरिज्म से रिलेटेड कि अच्छा मैं कनाडा जाता हूँ तो मुझे कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी चाहिए, तो टॉप 10 प्लेसेस ऑफ कनाडा, इस तरह की, वो दैट्स ब्लॉग। बिजनेस वेबसाइट हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, सैमसंग है और डिफरेंट कंपनीज हैं जैसे हायर है, जो अपना बिजनेस दिखा रही हैं। जरूरी नहीं कि वो सेल एंड परचेज भी कर रही हूँ, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए। नेस्ले है, नेस्ले से हम जूस पीते हैं, लेकिन उनकी एक वेबसाइट है, हमने कभी जूस वहां से ना खरीदना ना खरीदा है, ना उनका बहुत ज्यादा कोई ऐसा पर्पज है, बट यस उनकी एक वेबसाइट है, दैट्स बिजनेस ब्रांड इमेज। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती हैं, ऐसी वेबसाइट जो आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। क्या ऐसी भी कोई वेबसाइट हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करें और कुछ भी ना करें? हजारों हैं, ठीक है। मतलब कैमरा से रिलेटेड हो सकती है, मोबाइल से रिलेटेड, सैमसंग की नहीं भी है ना, अलग से कोई कंपनी जो मुख्तलिफ मोबाइलों के बारे में बता रही है, तो दैट्स इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स। और इसी तरह हमारे पास सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, लेस्को की है, वापडा की है, और लेस्को और वापडा तो एक ही होता है, और कौन सी होती है गवर्नमेंट? PVTC है, और HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन, पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस तरह से गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है। ये वाली आप लोग खैर नहीं बना सकेंगे। पर्सनल वेबसाइट, देन देयर इज पर्सनल वेबसाइट, मतलब जो भी आपका दिल करे आप कोई भी वेबसाइट बना छोड़ें, दैट्स पर्सनल वेबसाइट। फाइन, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट को थोड़ा सा अगर डिफाइन किया जाए और समझा जाए कि ये क्या है, कोई पूछे, तो ये उसकी जनाब डेफिनेशन। ई कॉमर्स वेबसाइट इज अ वेबसाइट दैट अलाउ यूजर टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स, ये बात हम कर चुके हैं। एंड सर्विसेज ऑनलाइन, सर्विसेज भी आप ऑनलाइन बेच सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अभी तक खैर दराज के ऊपर उस तरह से सर्विसेज नहीं बिक रही, लेकिन शायद आने वाले वक्त में सर्विसेज भी बिके। इन टिपिकल इंक्लूड शॉपिंग कार्ट, उसमें शॉपिंग कार्ट होता है, पेमेंट गेट भी होता है, यानी कि आप पेमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स का कैटलॉग होता है, और सर्विसेज का या प्रोडक्ट का, दोनों में से किसी का कैटलॉग हो सकता है, एंड लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट। अच्छा, OLX और eBay ई कॉमर्स वेबसाइट्स तो हैं, लेकिन उनकी कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट है, उनको हम क्लासिफाइड वेबसाइट्स कहते हैं। उसके अंदर पेमेंट गेटवे नहीं होता, शॉपिंग कार्ट भी नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ सेलर का नंबर होता है, और आपने खुद ही बाजार में या किसी जगह जाके उसे मिलना है, और फिर उसके साथ तय कर लेना कि खरीदना है या बेचना है, जो भी है वो आपका बाहर बाहर ही होता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो मैंने यहाँ पर उनकी एग्जांपल भी लिख दी है, Amazon है, eBay है, वॉलमार्ट है, अलीबाबा एंड दराज, एंड OLX भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, लेकिन एक फर्दर कैटेगरी है क्लासिफाइड की, कि उसके अंदर ये दो चीजें आपको नहीं मिलेंगी, बाकी वो भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Amazon। सोशल मीडिया वेबसाइट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि अभी पहले भी मैंने बताया था, जो कि लोगों को कनेक्ट करने में मदद करती हैं। पोस्ट कर सकते हैं आप उसके ऊपर चीजें, अपडेट कर सकते हैं अपने बारे में कि यार मैं अमेरिका चला गया हूँ और मैं इस टाइम लिबर्टी ऑफ अमेरिका, क्या कहते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने खड़ा हूँ। फोटोज और वीडियोस लगा सकते हैं, यूजर उस पर कमेंट कर सकते हैं, मजा कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। सो उनकी एग्जांपल्स है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट एंड फ्लिकर। इनमें से कौन सी है जो आपने कभी भी नहीं खोली? फ्लिकर कभी नहीं खोली, आपने भी नहीं खोली, आपने भी नहीं खोली, पिंटरेस्ट खोली आप लोगों ने?
ठीक है, पता भी है वैसे फ्लिकर पे होता क्या है? कभी नाम सुना हो, कभी देखा हो? पहली बार नाम सुना है। बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट। मैं नहीं बता सकता इसमें क्या खास बात है, और मैं बताना भी नहीं चाहता, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबसे ज्यादा मेरे लिए यूजफुल है वो दिस वन है। तो सर्च करना आज घर जाके, आपने करना सर्च, मैंने तो आपको हिंट दे दिया है। ठीक है ये एक सोशल मीडिया वेबसाइट, लेकिन इसके अंदर जो चीज हमें मिल रही है ना, फ्लिकर के अंदर, वो और कहीं से नहीं मुझे मिल रही है आज तक, कम से कम। ठीक है, और बस दैट्स इट, इससे ज्यादा बड़ा हिंट नहीं दूंगा। अच्छी अच्छी चीजें ये भी याद रखें, बिकॉज मुझे फोटोग्राफी का और वीडियोग्राफी का शौक है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे इस तरह की चीजें हमें मिल सकती हैं, जो कि बाकियों से नहीं मिलती उस तरह से, ना अच्छी क्वालिटी में, ना कॉपीराइट फ्री। तो वहां पे आपको काफी सारी मवाद मिल जाती है। ओके चलें जी, आगे चलते हैं। देन वी हैव बिजनेस वेबसाइट्स। तो कोई भी कंपनी, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बेच रही है या नहीं बेच रही, तो अभी तक जितनी पढ़ के आए हैं पिछली वाली, वो सारी इस कैटेगरी में आ सकती हैं। और वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? एक बिजनेस वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग, प्रोडक्ट बेचना है या नहीं बेचना, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बताना है। डॉलन्स, नेटफ्लिक्स एंटरटेनिंग वेबसाइट, अलीबाबा ई कॉमर्स वेबसाइट इसमें वापस आ सकती, बिकॉज एट द एंड कर तो बिजनेस रहे हैं ना। ठीक है, नेस्ले, कोई बिजनेस नहीं कर रहे अपनी वेबसाइट से, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, प्रोडक्ट की कीमतें भी नहीं वहां पर लगाते, प्रोडक्ट के बारे में खुल के इंफॉर्मेशन भी उस तरह से नहीं दे रहे होते कि इसको, जैसे सैमसंग वाले दे रहे होंगे ना, यार ये कैमरा के अंदर ये मेगापिक्सल है, ये तो नेस्ले वाले नहीं दे रहे होंगे कि जूस में हमने ये डाला हो, बस बता रहे होंगे ये मैंगो का जूस है, शायद वो भी। वरना वो अपनी बस एक्टिविटीज बता रहे हो, तो हमने ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन क्या करती है? जॉनसन एंड जॉनसन, नाम सुने? शूज बनाती है? आपने नाम सुने? बेबी प्रोडक्ट्स बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर। वैसे एक ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडिसिन बनाती है, और अमेरिका की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी। पाकिस्तान में लोग वही बेबी शैम्पू और वो इस तरह की चीजों की वजह से इसको जानते हैं, बट दिस इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। ठीक है, एंड देन कोका कोला। कोका कोला एक बिजनेस वेबसाइट है, उनकी कंपनी का बिजनेस बस दुनिया देख सके। ना बोतल बेचनी है, ना बोतल के बारे में वहां उन्होंने कुछ बताना है, कुछ भी नहीं करना। तो इसका मतलब है कि कुछ कंपनी सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वेबसाइट्स बनाती हैं। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है ब्रांड इमेज बना के रखना, बस दैट्स इट। ठीक है, ब्रांड इमेज का मतलब है कि ठीक है हम एक बड़ा ब्रांड है, और लोग हमें जब दिल करे देख सकते हैं। अच्छा, एक और कैटेगरी आ गई है, इसको कहते हैं ब्लॉग वेबसाइट्स। मैं इसके ऊपर ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, वरना आप लोग को लगेगा ये बहुत ही बोरिंग कैटेगरी है। तो इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? इसके अंदर हमारे पास है, मैंने जैसे बताया, ब्लॉग में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उसमें इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, मल्टीमीडिया वगैरह डाल सकते हैं। वैसे वेबसाइट जो ब्लॉग होती है वो क्या करती है? यूजर को पब्लिश करने की के लिए अलाउ करती है। आप भी पब्लिश कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, दूसरे लोग भी पब्लिश कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कुछ ब्लॉग्स ने ये अलाउ किया होता है, और कुछ ब्लॉग ने ये नहीं अलाउ किया होता। कुछ ब्लॉग जैसे blogspot.com है, वहां जाके मैं अपना अकाउंट बना के अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज को अपलोड कर सकता हूँ। ये चीज आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ी सी कम होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। पहले जमाने में काफी मशहूर थी, इसलिए ये वाली वेबसाइट के नाम भी शायद आप लोगों ने बहुत कम सुने हो, क्योंकि यूट्यूब के आने की वजह से अब ब्लॉग की जगह किसने ले ली है? पहले जमाने में ब्लॉग होता था, अब किसने ले लिया? वी लॉग ने ले ली। ब्लॉग स्टैंड फॉर बुक लॉग, कि मैं रोज जो काम कर रहा हूँ मैं उसको बुक मार्क कर रहा हूँ, मैं किताब में लिख रहा हूँ एक कहानी की तरह, और कोई इंसान उसको आगे पढ़ सकता है। लेकिन अब कौन पढ़ता है जाके? सो पहले जमाने में ऐसे होता। तो अब वी लॉग है, हम वीडियो लॉग बना रहे होते हैं, कि मैं रोज जो काम कर रहा हूँ वो मैं उसकी वीडियोस बना बना के लगा रहा हूँ, लोग उसको देख सकते हैं। सो यूट्यूब के आने की वजह से व्लॉग्स आर मोर इम्पोर्टेंट, जो कि ज्यादा अच्छे हो गए, और ब्लॉग्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। तो बट स्टिल वेबसाइट चल रही हैं ब्लॉग्स वगैरह की। अच्छा जी, ये दुनिया की मैंने टॉप 50 वेबसाइट्स का चार्ट आपके सामने शेयर किया है। दुनिया में सबसे नंबर 1 पे जो वेबसाइट है, दैट इज गूगल। वैसे तो दिस इज अ सर्च इंजन, लेकिन है ये भी एक वेबसाइट है। आने वाले वक्त में हम पढ़ेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है। दूसरे नंबर पे जो है इस टाइम सबसे ज्यादा मार्केट शेयर, वो है यूट्यूब के पास। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा है वो है फेसबुक के पास। ठीक है, और चौथे नंबर पे जो है वो कौन सी है? ट्विटर। पांचवें नंबर पे विकिपीडिया। छठे नंबर पे इंस्टाग्राम। सातवें नंबर पे चाइना की है बाइडू। बाइडू नाम है इसका, यस बाइडू।
तो इस तरह से ये मुख्तलिफ हैं। 12वें नंबर पे है व्हाट्सएप। अब देखें दैट्स अ ऐप, लेकिन क्योंकि अब उसका एक वेबसाइट वर्जन भी मौजूद है तो उसको भी उन्होंने उसके अंदर कंसीडर करना शुरू कर दिया कि दैट्स सो दिस दिस इज चार्ट। तो इसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। amazon वगैरह ऊपर देखें लिखा हुआ है, तो amazon में भी कहीं ना कहीं शामिल है। अच्छा जी, वेबसाइट का बेसिक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है, जो कि हमने बनाना है आने वाले दिनों में। वेबसाइट के अंदर कोई भी जब आपकी वेबसाइट के एड्रेस को टाइप करेगा तो एक लैंडिंग पेज होता है जिसको हम होम पेज कहते हैं। उसके बाद छोटे छोटे और पेजेस होते हैं डिफरेंट, जैसे किताब का एक लैंडिंग पेज है, जैसे हमने उसको खोला तो सामने हमें क्या नजर आ रहा है, दैट्स फाइन। इसी तरह अगर मैं किसी होटल में चला जाता हूँ, होटल के अंदर आप जाते हैं तो क्या करते हैं, रिसेप्शन पे जाते हैं। फिर वो आपको बताते हैं कि हमारे ये कमरे हैं, आपको एक कमरे की चाबी दे दी जाएगी, आप उस रूम में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन होटल में और भी चीजें होती हैं, खाली कमरे नहीं होते, उसमें सेमिनार हॉल होता है, उसमें मीटिंग रूम्स होते हैं, उसके अंदर जिम होता है, उसमें स्विमिंग पूल होता है, उसमें स्नोकर खेलने की चीज होती है, उसमें कैफेटेरिया होता है जहाँ पे आप जाके खाना खा सकते हैं। तो हो के आपने रिसेप्शन से ही जाना है, कुछ भी हो जाए। तो वेबसाइट पे भी आपने, अगर आप स्पेसिफिक पेज एड्रेस आपको नहीं पता, तो आपने रिसेप्शन से ही होकर फिर कहीं ना कहीं चले जाना, या किसी प्रोडक्ट पेज पे आप चले जाएंगे बटन दबा के, सर्विसेज पे चले जाएंगे, या कॉन्टेक्ट अस पे चले जाएंगे, या प्राइवेसी पेज पे चले जाएंगे। अगर उस वेबसाइट पे कुछ ब्लॉग्स हैं तो आप उसके ऊपर चले जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो ये है। लेकिन अगर मैं किसी रूम के अंदर, कोई किसी होटल में रूम ले लेता हूँ, पीसी होटल में, अवारी होटल में, तो उसके बाद वो मुझे एक चाबी दे देते हैं, उसके बाद मैं होटल से बाहर चला जाता हूँ। फिर मैं जब कभी भी वापस होटल में आऊंगा तो जरूरी नहीं है कि मैं उसके बाद गाड़ी पार्क करूं, ये पार्किंग एरिया फर्ज करें। शुरू में तो मुझे पहले रिसेप्शन पे जाना था, लेकिन अब जरूरी नहीं। फर्ज करें मेरा रूम ये है, तो मेरे पास क्योंकि चाबी है, मैं गाड़ी पार्क करने के बाद सीधा अपने रूम में जा सकता हूं। तो इसका मतलब है कि जब बाद में हमें किसी वेबसाइट के पेजेस के एड्रेस डायरेक्ट पता लगने शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम उस डायरेक्ट का पेज एड्रेस टाइप करके अपने ब्राउजर के अंदर मुख्तलिफ वेबसाइट पे उन पेजेस पे भी जा सकते हैं। बट स्टार्टिंग में जब हमें नहीं पता होगा तो हम वहां पे अच्छा, माई माई वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या बाकी सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है? रिमशा आपको आवाज ठीक आ रही है? और जाहिद आप बताएं। सर क्लियर है आवाज आपकी। ठीक है, ओके जी। अगर किसी को आवाज क्लियर नहीं आ रही तो इसका मतलब है उनके नेट में कोई प्रॉब्लम है, तो दुआ कर सकता हूँ। आगे चलते हैं जी। दिस इज द, आई थिंक वेबसाइट से रिलेटेड बस हमारा एक दो ही स्लाइड रह गई हैं, उसके बाद हम लोग फिर एसईओ की तरफ मूव कर जाएंगे। क्या आप लोगों को लगता है कि वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग की जरूरत है? डू यू थिंक लर्निंग वेब डेवलपमेंट नीड्स कोडिंग? नहीं ना लगता, तभी आप इस कोर्स में बैठे हुए हैं। पहले आपने रिसर्च तो की होगी ना। इस कोर्स के अंदर हम लोग वर्डप्रेस के जरिए वेबसाइट बनाएंगे जिसमें कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। सो लर्निंग वेब डेवलपमेंट कैन बी चैलेंजिंग एट टाइम, सम टाइम्स ये हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट नॉट डिफिकल्ट। इंसान के बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टेक्नोलॉजी से कितना अवेयर है, और इंसान को स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, एबिलिटी और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की, तब वो वेबसाइट बना सकता था, आज से कुछ साल पहले तक। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। कैन यू लर्न अ वेब डेवलपमेंट इफ यू डोंट नो कोडिंग? यस, द आंसर इज यस। सो यस, विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस हम बगैर कोडिंग के वेबसाइट्स बना सकते हैं। अच्छा, इसका सारा का सारा भी आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा कि ये हम लोग करने क्या जा रहे हैं। दो तरह की वेबसाइट्स बनाने के तरीके होते हैं, जो मैंने पहले भी बताया, अब दोबारा बताने लगा हूं। दुनिया में एक कन्वेंशनल मेथड है और एक है नॉन कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड को आप कोडिंग कोडिंग मेथड मेथड भी कह सकते हैं, विद प्रोग्रामिंग। नॉन कोडिंग मेथड सीएमएस के जरिए होता है। कोडिंग मेथड में आपको कुछ लैंग्वेजेस सीखनी होती है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, रूबी ऑन रेल, पाइथन या डॉट नेट में से कोई एक। आखिरी तीन चार जो उन्होंने लिखी है इनमें से आप एक चूज करके या दो तीन अपनी मर्जी की कर सकते हैं। पहली तीन लाजमी होती है सबके लिए कोडिंग वाली साइड पे, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास है सीएमएस, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ये काम आपको खुद ही कर देंगे, ठीक है, और वो काम आपको खुद करके दे देंगे। बस आप लोगों ने उसके इस्तेमाल को सीखना है, उसके बाद आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वर्डप्रेस, जिसके जरिए हम एक वेबसाइट बना सकते हैं और कोडिंग की हमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन जैसे कि शॉपिफाई है, ड्रूपल है, जूमला है, मैजेंटो है, विक्स, स्क्वेयर स्पेस, ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं जिसके जरिए हम लोग बगैर कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन हमने इनमें से कोई नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ पहला वाला पढ़ना है। वर्डप्रेस इज द ओनली थिंग जो कि हम करने चाह रहे हैं, राइट।
ऑलराइट, सो व्हाट इज वर्डप्रेस? वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका सारा कुछ जो है वो आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा। इसमें क्या क्या कुछ होता है, इसमें कुछ प्लगइन्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसको यूज करते हुए हम बहुत ही आसानी से एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। कोई कोड सीखने की जरूरत हमें नहीं है। इन शॉर्ट, वर्डप्रेस इज द इजीएस्ट वे टू क्रिएट अ फ्री वेबसाइट और ब्लॉग। तो वर्डप्रेस पे आप लोग फ्री में एक वेबसाइट बना सकते हैं और ब्लॉग भी बना सकते हैं। इतना भी फ्री नहीं, थोड़ा सा फ्री है। ठीक है, ओके जी। तो मैं अभी आपके सामने एक ड्राइंग पेश कर रहा हूँ। इस ड्राइंग के अंदर बताया हुआ है कि एक वेबसाइट जो कन्वेंशनल मेथड से बना करती थी उसमें क्या होता था। उसमें आप फोटोशॉप पे एक डिजाइन बनाते थे, या अभी भी बनाते हैं होंगे जो लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे करते हैं। HTML और CSS, जिन लोगों को ये दो लैंग्वेजेस आती हैं ये कोई भी सीख सकता है, चाहे उसका नॉलेज बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का हो या ना हो, कोई भी सीख सकता है। जिसको ये दो लैंग्वेजेस आती हैं वो वेबसाइट का ढांचा खड़ा कर सकता है, यानी कि उसका फ्रंट एंड डेवलप कर सकता है। बटन दबाने से क्या होगा ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बटन बना के वो सामने खड़ा कर देगा। ठीक है, स्क्रॉल करने से क्या होगा ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बना के सामने खड़ा कर देगा। लेकिन बटन दबाने से क्या हो ये जिम्मेदार है बैक एंड डेवलपर। इसको बैक एंड डेवलपर कहते हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। जिसको HTML और CSS आती होती है, अच्छा इसको क्या कहते हैं? ग्राफिक डिजाइनर। इसको फोटोशॉप आता है। GD लिख दिया मैंने, GG लिखते, GD लिखना था। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? फ्रंट एंड डेवलपर। इसको क्या कहते हैं? बैक एंड डेवलपर। नाम सुने होंगे आप लोगों ने। फ्रंट एंड डेवलपर होता है, एक बैक एंड डेवलपर होता है, एक होता है फुल स्टॉक डेवलपर, जिसको ये तीनों चीजें आती। बैक एंड भी आता है, वो जाहिर है वो तो लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है 4 साल की, या CS पढ़ा हुआ है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या CS या IT में 4 साल की डिग्री की हुई है, सिर्फ वो लोग बैक एंड डेवलपिंग सीख सकते हैं, PHP। दूसरे लोग नहीं सीख सकते। अब इस बात के ऊपर डिफरेंट किस्म के मार्केट में भी और पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप मार्केट में जाएंगे, आपको हजारों इंस्टीट्यूट मिलेंगे जो कि आपको कोडिंग वाले मेथड से वेबसाइट बनाना सिखा रहे होंगे, और आप एडमिशन लेंगे, वो कभी नहीं कहेंगे कि आप एडमिशन नहीं ले सकते। 4 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, वो आप एडमिशन लेंगे और उसके बाद आप कोर्स करेंगे, लेकिन आप ये नहीं सीख सकते। ये मैं यहाँ पे गारंटी से भी लिख के दे सकता हूँ, किसी कागज पे लिखवा लें, कहीं मर्जी जहां मर्जी लिखवा लें। क्योंकि आपके पास जब तक इसकी बैक एंड की ये वाली डिग्रीज नहीं है। ये डिग्रीज में क्या होता है ऐसा, इन डिग्रीज में हमें 3 किताबें पढ़ाई जाती हैं। एक किताब का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक किताब का नाम है C++, एक किताब का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट। ये 3 किताबें जब आपने पढ़ी ही नहीं है तो आप उसके बगैर ये PHP की कोडिंग नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैंने MBBS नहीं किया हुआ और मैं डायरेक्ट दिल की सर्जरी कैसे होती है ये सीखने चला जाऊं, तो इसका मतलब मुझे बैकएंड चीजें नहीं पता कि यार अच्छा अगर कोई नाली बंद हो जाएगी तो माइंड पे उसका क्या इफेक्ट होगा। खून पतला हो जाएगा तो क्या ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा या उससे लो हो जाएगा या किसी को फॉलेज हो जाएगा, मुझे इसका नहीं पता। तो मैं सीधा जाकर अच्छा नहीं नहीं मैं दिल की सर्जरी करनी है, मैंने बस ये सीख लेनी है, और इसका मुझे एक कोर्स ऑफर हो रहा है, तो क्या मैं डॉक्टर सीख सकता हूँ? दिल की सर्जरी नहीं ना सीख सकता, क्योंकि मुझे जिस्म के बाकी हिस्सों का भी सारा नॉलेज होना चाहिए। किसी भी वक्त किसी और चीज को कोई इफेक्ट हो सकता है उस सर्जरी के जरिए। तो इसी तरह जब हम PHP सीखते हैं विदाउट दिस नॉलेज, तो हम वेबसाइट नहीं डेवलप कर सकते। क्योंकि वेबसाइट पे किसी भी जगह पर जब एक गलती हल्की सी होगी तो आपका वो ढांचा गिर जाएगा, और आपको समझ नहीं आ रही होगी किस वजह से गिरा। हो सकता है वो डेटाबेस में कोई गड़बड़ हो, वो आपने सीखा ही नहीं हुआ। C++ में उसमें गड़बड़ हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो, और वो सब इसके साथ जुड़ी हुई है। तो इस वजह से लोग, अगर कोई कहता है कि मैं बगैर ये सीखे, हाँ आपने अगर ये सीखना है और आपके पास ये डिग्रियां नहीं है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है विच इज कॉल्ड 1 ईयर डिप्लोमा इन IT। अगर उस डिप्लोमा की कोर्स आउटलाइन में वो उस 1 साल में ये तीनों किताबें पढ़ा दें, देन फाइन, फिर उसके बाद आप ये सीख सकते हैं। सही है, तो ये वाला जो चीज है ये बहुत कम लोग ना तो बताते हैं ना उस तरफ जाते हैं। तो फिर ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्या है? हमारे पास है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के अंदर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस ये सब हमें खुद करके देगा। राइट, वर्डप्रेस हमारे लिए HTML भी लिखेगा, CSS भी लिखेगा। इवन के ये आप सीख सकते हैं बगैर कोडिंग नॉलेज, ये मैंने बताया कि ये सीखना आसान है, ये कोई भी सीख सकता है, बस उसको इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन वो सब भी आपको वर्डप्रेस खुद ही बना देगा। यानी कि अगर मुझे बटन के ऊपर मैं माउस लेके जाऊं उसका कलर ब्लू रेड पर्पल हो जाए, उसके लिए मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस आपको खुद ही उसका कोड लिख के दे देगा। मतलब इस सॉफ्टवेयर ने ही आपके लिए सारा काम करना है, जस्ट लाइक अ रोबोट।
CSS भी आपको खुद लिख के दे देगा। और PHP वो लैंग्वेज जिसके लिए आपको वो डिग्रियां करनी पड़ेंगी या वो बैकएंड का नॉलेज आपको होना चाहिए, वो जो कि नहीं है, तो आपको वो सारे कोड्स बने बनाए और पूरा स्ट्रक्चर वर्डप्रेस बना के देगा। आपको वर्डप्रेस चलाना आता हो, कहाँ पे वो कोड्स पड़े होते हैं, किस तरह से प्लगइन्स यूज करने हैं, किस तरह से उसके स्ट्रक्चर को मैनेज करना है, बस आपने उसने सब कुछ बनाया हुआ है। तो मैनेज कैसे करना है, क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके, इस तरह सारे काम। और मेन चीज, डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए भी कोई बैकएंड नॉलेज की जरूरत नहीं, ये भी कोई भी सीख सकता है। और ये हम इस कोर्स में लाजमी सीखेंगे कि कहाँ से दुनिया भर में हम डोमेन्स खरीद सकते हैं, कहाँ से होस्टिंग खरीद सकते हैं। बाकी इदारे क्या करते हैं, एक और भी काम करते हैं। मैंने खुद वेब डेवलपमेंट 2 इदारों से सीखी हुई, मैं नाम नहीं उनके बताऊंगा, लेकिन क्या करते हैं वो, आपको कहते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, जैम्प। नाम सुना है इसका किसी ने? जब आप किसी इदारे से वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने जाएंगे तो क्या कहेंगे, जैम्प इंस्टॉल करें। जैम्प से क्या होता है, आपको डोमेन होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ती, आपके लैपटॉप में डोमेन और होस्टिंग बन जाती है। आप अपने लैपटॉप में वेबसाइट बनाएंगे, खोल खोल के देखते रहेंगे और खुश होते रहेंगे, अपने टीचर को भी दिखाएंगे मैंने वेबसाइट बना ली है, और खुद भी देखेंगे, लेकिन अपने लैपटॉप में, और कोर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। हम लोग रियल टाइम आपको कहेंगे डोमेन खरीदें, रियल टाइम आपको कहेंगे होस्टिंग खरीदें, ताकि कोई अमेरिका बैठा है, कनाडा बैठा है, न्यूजीलैंड बैठा है, आपका कजन, आपका दोस्त या कोई भी, वो वाकई में ही आपकी वेबसाइट देख सकता है। जो भी आपकी वेबसाइट का एड्रेस आप चूज करेंगे, www.abc.com, वो वाकई में दुनिया भर में कोई भी अपने ब्राउजर पे लगाएगा तो वो चलनी चाहिए। उसके लिए जो डोमेन और होस्टिंग के पैसे हैं वो स्टूडेंट्स देंगे। हमने एक कंपनी ढूंढी है जो कि सस्ते में हमें ये सब दे रही है, जस्ट इन ₹600। आप पूरे साल के डोमेन एंड होस्टिंग लेंगे और पूरे साल आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया में देखी जा सकेगी, एक्टिवेट रहेगी, और वो आप चलाते रहेंगे। तो दैट इज द सोल्यूशन। तो हम लोग रियल टाइम पे डोमेन एंड होस्टिंग एंड पूरा वर्डप्रेस बनाएंगे और पूरी की पूरी वेबसाइट हमारी तैयार हो जाएगी। दैट्स इट। आगे चलते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस, फ्री टू यूज, वगैरह वगैरह वगैरह। अब दो तीन छोटी छोटी चीजें रह गई हैं। वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाना, दुनिया की 41% कंपनीज इस टाइम वर्डप्रेस के जरिए वेबसाइट बना के इस्तेमाल कर रही हैं। 41% का मतलब पता है आपको क्या है? मतलब नियरली 50%, 41%, आधे के करीब करीब वेबसाइट दुनिया भर में वर्डप्रेस के ऊपर चल रही हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप 41% दुनिया में compete कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो वर्डप्रेस के ऊपर अपनी वेबसाइट बना के बैठी हुई हैं, जिसमें CNN है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, फोर्ब्स है, सोनी, ईबे, जनरल मोटर्स, वगैरह वगैरह वगैरह। ऑल राइट। सो वर्डप्रेस पे अगर आप काम सीख लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़ी वेबसाइट नहीं बना सकते और कोई बड़ी कंपनी की वेबसाइट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बिल्कुल उन्हीं तरह, जिस तरह कोडिंग वाले बना रहे हैं, बिल्कुल उसी की तरह आप लोग भी एक बड़ी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ ये फर्क है, कोड आपको बना बनाया मिला हुआ है, उसने खुद डेवलप किया है, इससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं है। वो भी कोड, बैकएंड पे वही PHP चल रही होगी और HTML और CSS चल रही होगी, लेकिन आपको वो खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। इसके अंदर थीम्स होते हैं, इसके अंदर प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स फ्री भी होते हैं, पैसों से भी होते हैं। फ्री वाले हम सारे यूज करेंगे, पैसों वाले कहाँ से मिलते हैं वो भी आपको बताएंगे। थीम्स भी हम लोग फ्री वाले यूज करेंगे, लेकिन पैसों वाला कहाँ से मिलता है। और इवन के हम आप लोग एक प्रीमियम थीम खरीद कर भी सारे स्टूडेंट्स को देंगे कि इसके ऊपर भी अगर आपने प्रैक्टिस करनी तो कर लें। तो दिस इज ऑल। ये हमारी वेबसाइट की टाइप्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दो तीन और स्लाइड्स रहती हैं। बेनिफिट ऑफ लर्निंग वेबसाइट्स क्या हो सकते हैं, हाई डिमांड होती है वेबसाइट बनाने की, तो इसलिए अगर आप वेब डेवलपमेंट लर्निंग करते हैं तो आपको हाई डिमांड में आप रहेंगे ऑल द टाइम। कैरियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, हाई अर्निंग पोटेंशियल्स है। इवन के मैं वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग को पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं उन सब बच्चों को भी कहता हूँ कि सबसे ज्यादा पैसे वेब डेवलपमेंट में इसलिए हैं कि 50,000, 70,000, 1 लाख तक लोग चार्ज कर लेते हैं एक वेबसाइट बनाने का, जो कि 3 या 4 दिन में बन सकती है। वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग में आप लोग इतने ज्यादा पैसे एक प्रोजेक्ट के लिए जल्दी से चार्ज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई वीडियो एडिटिंग में समटाइम बड़े प्रोजेक्ट मिल भी जाते हैं, लाख लाख, 1.5 1.5 लाख वाले, लेकिन उनके टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है, उसमें मेहनत भी उतनी होती है, 15 दिन, 10 दिन, उतनी ज्यादा लंबी वो वीडियो होती है, उतनी बड़ी वीडियो होती है। जस्ट लाइक शादी की वीडियो, हो सकता है वो 1.5 लाख रुपए का आपको प्रोजेक्ट मिल गया हो, लेकिन उसको आपने शूट भी किया हो, उसको फिर बाद में एडिट भी किया हो, उसमें एक लंबा प्रोसीजर है।
वेबसाइट बहरहाल उसके निस्बत थोड़ा सा कम लंबा प्रोसीजर है। घर में ही अपने लैपटॉप पे बैठ के आप लोगों को जल्दी से ज्यादा अर्निंग इसमें एज कम्पेयर टू दैट मिल सकती है। जॉब सिक्योरिटी अच्छी होती है इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप बन जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, जस्ट नीड अ नैप लैपटॉप और इंटरनेट। कहीं भी आप चले जाएं, आप अगर अपना काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इवन आप बस में जा रहे हैं, नेट लगा हुआ है और आप वहां पे वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं बैठे हुए, मेट्रो ट्रेन में आप घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लोगों को कोई लेना देना नहीं आपसे, आप अपना लैपटॉप खोलें और आप बैठ के अपना काम करें। कुछ बाकी के जो है उन कामों में ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लिमिटेशंस होती है ना। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग में सम टाइम वी नीड माउस, माउस के बगैर वो इतने अच्छे से नहीं होती। वी नीड अ डेस्क, एक अच्छा टेबल हो और वो सारा सामने बैठा हो, देन वो अच्छे से होती हो। तो वो भी बसों में भी और हर जगह लैपटॉप में आप कर सकते हैं, हाथ में हैंड फ्री लगा के, लेकिन कन्वीनियंट इतना नहीं शायद रहेगा क्योंकि आपके पास माउस माउस नहीं होगा। तो आप लैपटॉप का ही वो जो टच पैड है वो यूज कर रहे होंगे, तो लैप इसमें वर्डप्रेस में तो ऐसे ज्यादा उस तरह से माउस यूज नहीं होता जिस तरह से वो होता है, बट फिर भी। इसी तरह यहाँ पर एक और आखिरी चीज जो हमारे सामने आ रही है, दैट इज बेनिफिट ऑफ हैविंग अ वेबसाइट। अगर आपने किसी के लिए वेबसाइट नहीं बनानी, ना बनाए, लेकिन आपकी अपनी वेबसाइट है, उसके क्या फायदे हैं? 24 घंटे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस रहेगी दुनिया भर में। और कोई भी आप बिजनेस करते हैं, आपको दुकान खरीदनी है या रेंट पे लेनी है, तो 24 घंटे आप दुकान पहली बात है खोल नहीं सकते, पाकिस्तान में तो खास तौर पर, ठीक है। अगर खोलेंगे तो उसकी एक कॉस्ट है, उसमें कोई बंदा होगा जिसको आप तनख्वाह दे रहे हो, वो रात को बैठेगा दिन में बैठेगा, ठीक है, और फिर बिजली चलेगी उसके पैसे होंगे। लेकिन वेबसाइट में तो 24 घंटे वो आपकी ऑन है। जैसे किसी ने कहा मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, पता नहीं कौन था स्टूडेंट, तो यस, ई कॉमर्स वेबसाइट एक शॉप है जो कि 24 घंटे खुली हुई है। किसी ने 2 बजे आपकी वेबसाइट को परचेज करना कर ले, किसी ने सुबह फजर के टाइम करना कर ले, आप चाहे सो भी रहे हैं, पीपल कैन विजिट योर वेबसाइट, मतलब आपकी शॉप को वो विजिट कर सकते हैं। क्रेडिबिलिटी आपकी अच्छी हो जाती है आपकी अपनी वेबसाइट होने की वजह से। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आपकी आप नाई की दुकान, ठीक है, आपकी नाई की दुकान है लेकिन आपकी एक वेबसाइट भी है, बाकी नाई की दुकानों की वेबसाइट नहीं, तो आपकी क्या बनेगी? ये क्रेडिबिलिटी बनेगी, यार ये एक ब्रांड है, इनकी एक वेबसाइट। चाहे उससे कोई ले रहा है या नहीं ले रहा है, या एक कोई ब्यूटी सलोन है जिसका एक वेबसाइट होगी, वो ब्यूटी सलोन में लोगों की ज्यादा होगा इंटरेस्ट। मेरा इंस्टीट्यूट है फॉर एग्जाम्पल, मेरा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ही ना होती और मैं वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहा होता तो कैसा लगता आप लोग? थोड़ा अजीब लगता है ना कि यार इनकी तो अपनी वेबसाइट नहीं है। तो वेबसाइट मेक्स क्रेडिबिलिटी। तो ऐसे बहुत सारे और इंस्टीट्यूट हैं भी जो सिर्फ फेसबुक पे ही पढ़ा रहे हैं, उनकी वेबसाइट ही नहीं। और एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं, सोशल मीडिया की सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी वेबसाइट नहीं है। तो सम पीपल कैन गो देयर और ठीक है, उनसे उनका सब चल रहा है, अल्लाह ताला चलाता रहे। लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि क्रेडिबिलिटी थोड़ी लेस रहती है। अगर मैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का बिजनेस कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मैंने पेज बनाया हुआ है, वहां पे मैंने दुल्हनों की और सबकी तस्वीरें लगाई, सब लोग मुझे ऑर्डर से मिलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर एक वेबसाइट होगी तो और ज्यादा अच्छी क्रेडिबिलिटी होगी, ठीक है। तो दैट्स क्रेडिबिलिटी। कॉस्ट कटिंग, जैसे पहले बताया, एक दफा साल के आपने जो पैसे देने देने हैं, उसके बाद आपकी कोई कॉस्ट नहीं है एक्स्ट्रा। एडवर्टाइजमेंट होती रहती है आपके बिजनेस की। ईज ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन, आप अपनी वेबसाइट के जरिए अपने कस्टमर्स के साथ राब्ते में रहते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। एसईओ, इस होटल को, सॉरी ये होटल नहीं है, इस पेट्रोल पंप को देख के आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस पिक्चर? दो स्टूडेंट से पूछूंगा रैंडमली। एक हम पूछेंगे, आपका नाम क्या था? मुबीन जी, बताएं क्या आपके जहन में आता है इस तस्वीर को देख के? कुछ भी नहीं? कहाँ सेल कर रहे हैं? बंदा तो कोई भी नहीं खड़ा हो। अगर आप इस पेट्रोल पंप को देखें इस टाइम, रात के टाइम, क्या आपके दिल में आएगा? बस ये मेरा सवाल। अली आप बताएं। पेट्रोल पंप ऐसी जगह बनाया गया है जो लोगों का आना जाना बिल्कुल ही कम हो। जी, आप क्या कहती हैं? सबके लिए अवेलेबल है? ओके, 24/7 कोई भी आके यहाँ से पेट्रोल ले लेगा, ऐसा हो सकता है? जो इन्होंने बात की है दैट्स मोर बेटर मेरी नजर में। उन्होंने एक ऐसी जगह पेट्रोल पंप बनाया जहाँ पे आबादी नहीं है। मुझे तो यहाँ पे क्राउड नजर नहीं आ रहा फिलहाल रात के टाइम, ठीक है। आपने जो कहा हो सकता है, दैट्स पॉसिबिलिटी हो सकती है, हर एक माइंड की अपनी अपनी बात है। बट ऊपर लिखा भी हो, देखें, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ ये तस्वीर मैंने क्यों दिखाई। ये वाली वापस तस्वीर याद करें, ये सब ब्रांड्स की वेबसाइट्स हैं, ये हमने बात की थी। लेकिन हमें कैसे पता लगा? क्योंकि हमें इनके नाम आते थे।
ठीक है, अगर मुझे किसी का नाम ही ना आता तो ऐसा हो सकता है ना। अगर आपको पता ही ना हो कि आपने मोबाइल किस कंपनी का खरीदना और कहाँ से खरीदना है, तो क्या करें? फिर तो आप सैमसंग नहीं ना लिखेंगे ना, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे। अगर मुझे पता ही नहीं मैंने बर्गर मैकडोनल्ड से खाना, तो फिर मैं मैकडोनल्ड थोड़ी टाइप करूंगा। क्या करूंगा फिर मैं? गूगल पे जाके सर्च करेंगे आप, ठीक है। आप फर्ज करें किसी नए मुल्क में चले जाते हैं और गूगल पे जाके हम लोग सर्च करते हैं। चलें जी, हम लोग गूगल पे चलते हैं। लेट्स गो टू गूगल। सर्च करते हैं हम लोग यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मोबाइल शॉप इन कोलालमपुर। कोलालमपुर किस मुल्क का शहर है? जनरल नॉलेज भी अच्छा करूंगा आपका 2 महीने के अंदर अंदर। मलेशिया का कैपिटल सिटी है। अगर मुझे वहां पर एक मोबाइल खरीदना है, मुझे तो नहीं पता कौन सी शॉप में जाना है, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया। अब यहाँ पर कुछ मोबाइल शॉप्स हमें हमें सामने नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मोबाइल शॉप, mobile2go.com। ये उनकी वेबसाइट है। हमें तो नहीं ना पता था ये कोई वेबसाइट। हमने गूगल पे सर्च किया, हमने इनसे फोन करके रब्ता कर लेंगे। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मोबाइल शॉप इन टोरंटो, टोरंटो किस मुल्क है? शहर, कनाडा का। तो यहाँ पर जाके हमने लिख दिया, और इस तरह हमें यहाँ पे भी नीचे कुछ वेबसाइट नजर आ रही हैं। येल्प है, वैल्यू मोबाइल है, फ्रीडम मोबाइल। तो ये वेबसाइट हमें गूगल दिखा रहा है। तो ये वहाँ हमें पेज पे नजर आ रही है। तो इनमें से हम किसी पे चले जाएंगे, किसी से रब्ता कर लेंगे। वो वेबसाइट या वो दुकानदार जिन्होंने वेबसाइटें बनाई हैं, लेकिन गूगल पे वो आ ही नहीं रही पहले पेज पे। अगर कोई नीचे सी मोर पे क्लिक करेगा तो फिर जाके वो नजर आएंगी शायद, अगले पेज पे या उससे अगले पेज पे या उससे अगले पेज। तो वहां तक आप जाएंगे। समटाइम्स हम जाते नहीं है, यानी कि 99% केसेस में लोग उससे आगे जाते नहीं, फर्स्ट पेज पे रहते हैं। तो अपनी वेबसाइट जो बन जाए उसको लोगों की नजर में भी लाना जरूरी है। गूगल पे कोई सर्च करे तो वो नजर भी आए। वो पेट्रोल पंप की एग्जांपल यही है कि पेट्रोल पंप बनाया तो लोग वहां पे आते भी तो हो ना। तो हमने अगर वेबसाइट बनाई है तो गूगल पे कोई उसको सर्च भी कर सके, कोई वहां तक पहुंच भी सके। दैट इज कॉल्ड SEO। हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है और सीखनी है, ताकि गूगल जो है वो कम से कम हमारी वेबसाइट को रैंक करे। ना सिर्फ हम वेबसाइट बनाएंगे बल्कि रैंक करेंगे, और दुनिया की बाकी वेबसाइट से compete भी करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 या किसी भी नंबर पे हैं, लेकिन कम से कम फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि हमारा जो भी बिजनेस है, जिस कंपनी के लिए भी हम काम करते हैं, वो फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई माई इंस्टीट्यूट। अगर हम निस्डा को सर्च करें तो एक कीवर्ड है वीडियो एडिटिंग कोर्स इन लाहौर। तो अगर मैं ये टाइप करूं, जैसे समर ने भी कह रही, मैंने गूगल से सर्च किया था। तो लेट्स सर्च दिस वीडियो एडिटिंग, सॉरी पूरा नहीं लिखा मैंने, वीडियो एडिटिंग कोर्स इन लाहौर। आप लोग भी सर्च कर लें जाके। अगर आपको निस्डा नजर आता है तो इसका मतलब है कि यस वी आर एलिजिबल टू मेक दिस कोर्स, हम एसईओ करवा सकते हैं। क्योंकि हम लोग भी तो रैंक कर रहे हैं। तो अगर हम रैंक कर रहे हैं तो हम आपको भी सिखा सकते हैं कि रैंकिंग कैसे करनी। मैंने तो नहीं लिखा निजला ना, मुझे पता, किसी को पता था, इसका मतलब कल को किसी को भी नहीं पता कि यहाँ से कोर्स करना। तो अगर कोई ये टाइप करे कि मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना है और आपकी वेबसाइट वहां पे आ रही है, तो इसका मतलब आप एसईओ कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। आपने ना सिर्फ वेबसाइट बनाई है बल्कि वो रैंक भी कर रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूँ ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन लाहौर, दिस इज द अनदर कीवर्ड, और इस पे भी हम लोग फर्स्ट पेज पे मौजूद है। तो ये है बेसिकली हमारी आज की सारी ओरिएंटेशन क्लास। तो किसी ने लिखा एस यूज लाइक ए पेट्रोल, विदाउट पेट्रोल अ व्हीकल कैन नॉट रन। ओके, व्हीकल कैन नॉट, ठीक है फाइन। लेकिन इस बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग गुफ्तगू करेंगे कि क्या बगैर एसईओ या कीवर्ड्स के वेबसाइट बनाने का फायदा है या नहीं है। फायदा है भी इसका, लेकिन किस किस को फायदा है? बड़े ब्रांड्स को फायदा। जिस तरह के, मुझे नेस्ले के लिए लिखना नहीं चाहिए पड़ेगा कि बेस्ट जूस फॉर किड्स इन लाहौर, नहीं। मुझे तो नेस्ले का जूस खरीदना ही खरीदना है, ठीक है। तो वो जब बड़ा ब्रांड बन जाता है उनको एसईओ की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नया ब्रांड है जिसका नाम किसी को नहीं पता, उसको अपने आप को दिखाने के लिए मुकाबले में आना होगा। लेकिन जब वो बड़ा ब्रांड बन जाएगा देन उसको कोई जरूरत नहीं है एसईओ की, ठीक है। तो आने वाले दिनों में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। आज की क्लास में सब कुछ यही था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हमारी मुहर्रम की वजह से नेक्स्ट 2 दिन इंस्टीट्यूट हमारा ऑफ है, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी सब बच्चों को मिल जाएगी। हर क्लास जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग मिला करेगी। क्लासेस की टाइमिंग्स आप लोगों को पता है, 8:45 से शुरू होके 8:45
से 10 जो है वो हमारे क्लास का टाइम है। कभी 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 10:15 भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, जैसे आज हो गए। तो ये हमारी क्लास का टाइम है। और फर्दर जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर सब लोगों के पास है, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ 2-3 रूल्स हैं। एक ये है कि जो भी स्टूडेंट है उसने कभी भी छुट्टी नहीं करनी। अटेंडेंस इज मस्ट। अटेंडेंस नहीं होगी तो रिकॉर्डिंग मिलना भी बंद हो जाएगी। रिकॉर्डिंग मिलने के लिए दो शर्तें हैं। एक, जो आपको असाइनमेंट दी जा रही है वो आपने करनी है। 3 असाइनमेंट्स आप नहीं करेंगे तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। इसी तरह 3 बगैर इन्फॉर्म छुट्टियां करने पर आपकी रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये 2 हमारे सख्त रूल्स हैं, इसको आपने फॉलो करना है। बाकी वही, मंडे एंड उसके बाद थर्सडे एंड सैटरडे को हमारी क्लास हुआ करेगी। रेगुलर रहना, टाइम पे क्लासेस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लासेस के दरमियान में हम कितनी ज्यादा छुट्टियां देते हैं, आप चिल एंजॉय करते करते ये पढ़ सकते हैं। वो कैसे कि एक क्लास होती है मंडे को, मैं किस मार्कर से लिखूं जो सही नजर आए। एक क्लास होती है जी मंडे को, फिर 2 छुट्टियां, थर्सडे को क्लास होती है, और फिर जाके सैटरडे को क्लास होती है, फिर एक छुट्टी है दरमियान में, फिर एक छुट्टी है संडे की, फिर मंडे को क्लास होती है। तो देयर आर लॉट ऑफ हॉलीडेज। और इसके अलावा भी एक और भी छुट्टी आपको दी जाती है, वो ये है कि सैटरडे की क्लास ऑन एंड ऑफ होती है, यानी कि एक सैटरडे ऑन एक सैटरडे ऑफ। एक वीक में सिर्फ ये 2 ही दिन आना है आपने, और एक वीक में आपने सिर्फ 3 दिन आना है। दैट्स इट। ये हमारे सीधे सीधे रूल्स हैं, आप इनको करें फॉलो। और उसके बाद बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बेनिफिट नंबर 1, पूरी जिंदगी कोर्स खत्म हो जाए या चल रहा हो, कभी भी आप मुझे व्हाट्सअप करके कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। अभी भी मेरे 3-3 4-4 साल पुराने स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं मेरे से। किसी कंपनी में जाके जॉब करें तो वहां पर भी जाके मेरे से पूछ सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2, हमारी वेबसाइट पे जाके आप लोगों को मिलेगा इसका सपोर्ट मटेरियल और रिकॉर्डिंग्स, जो कि आप लोगों के लिए अगले 3 साल तक एक्टिवेट रहेंगी। यानी कि कोर्स खत्म भी हो गया, आपको कोई इशू आ रहा है, आप जाएंगे और अपने रेलेवेंट बैच में जाएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को हमारी वेबसाइट से ही मिल जाएगी। और जैसे कि मैं वीडियो एडिटिंग की आपको दिखाता हूँ, वेब डेवलपमेंट की भी वैसे यहीं पे ही होनी है। स्टूडेंट सपोर्ट एरिया देखें, ये एक बटन हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर आपने जाना है। एल्यूमिनाई का एक बटन है, जो लोग कोर्स करके चले जाते हैं उनको भी हम लोग कुछ सहूलतें देते हैं, वो आपको बाद में मिलेंगी। एंड फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू वीडियो एडिटिंग एंड मोशन। नीचे देखें वेब डेवलपमेंट का भी है, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। इसके ज्यादा सारे बैचेज हो गए इसलिए मैं ये दिखाने लगा हूँ। सो एक पासवर्ड आपको दिया जाएगा, वो आपने लिखना है, और उसके बाद आपका ये पेज खुल जाएगा। सो ये वेबसाइट मैंने खुद बनाई है, दिस इज माय वेबसाइट हमारे इंस्टीट्यूट की जिसमें आप पढ़ रहे हैं। ये अब वीडियो एडिटिंग देखें, बैच नंबर 20, इस पे क्लिक किया, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेक्चर्स मिल रहे हैं। लेक्चर नंबर 1-2 उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही एक्टिवेट होती हैं, वो देख सकते हैं। सपोर्ट मटेरियल है, वो सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड करके यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैंने वेबसाइट बनाई है, ये अच्छा क्वेश्चन था। इस वेबसाइट के अलावा मैंने और भी वेबसाइट बनाई हुई हैं, वो भी आप लोगों के सामने खोलता हूँ। दिस इज अनदर वेबसाइट, ये भी मैंने बनाई, HRTNC.com। मैं वही दिखा रहा हूँ जो मैंने बनाई है जी। ये भी जी, मैंने किसी और के लिए नहीं, अपने लिए क्यों, मैंने किसी और के लिए, मैं क्लाइंट्स के लिए बनाता रहता हूँ। अपने लिए मैंने सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट की बनाई हुई है। सेल करने करता नहीं हूँ, वेबसाइट बनाने से पहले ही पैसे लेते हैं हम लोग। पहले पैसे लेते हैं फिर वेबसाइट बनाते हैं, क्योंकि पैसे तो हमने पहले ही लेने होते हैं। वेबसाइट एक ऐसा आर्ट है, इसके अंदर आपको आराम से 40-50 हजार मिल जाएगा हर वेबसाइट का, और खर्चा आपका होगा 5 to 10 thousand, ये याद रखिएगा। और आराम से आप एक वेबसाइट लेके 1 महीने में बनाते रहे तो मेरा ख्याल है काम अच्छा चल सकता है। इसके अलावा भी मैंने वेबसाइट बनाई है, afaq.edu.pk, ये मैंने बनाई है। दिस इज माय कंपनीज वेबसाइट जिसमें मैं काम करता हूँ। इसके अंदर कुछ एक और डेवलपर भी हैं, उन्होंने भी काम किया हुआ है, और इसमें मैं भी बैकएंड पे ये सारा कुछ चलाता रहता हूँ, और यहाँ पे मैं जॉब भी करता हूँ। और मल्टीपल वेबसाइट, सबके मुझे नाम भी याद नहीं, कुछ और भी। ओके, हाँ, अफाक तो सारी पाकिस्तान में बेचता है। agwa marketing.ae, हमारे पिछले बैच की स्टूडेंट दुबई से, बल्कि वजीहा वीडियो एडिटिंग कर रही थी, पता नहीं यूट्यूब एसईओ कर रही थी किसमें, वो शायद थी इनके बैच के साथ ही। तो ये हैं जी हम, मेरी स्टूडेंट दुबई से जिन्होंने पिछले बैच में कोर्स किया है, और अब वहाँ पे पूरी कंपनी चला रही है, और ये वेबसाइट उन्होंने इस कोर्स को करने के बाद बनाई। लुक एट दैट, आप लोग भी बना सकेंगे इंशाल्लाह। सो दैट्स इट। ठीक है।
तो ये आज की हमारी ओरिएंटेशन थी टोटल की टोटल। और इंशाल्लाह आई होप कि आपको पसंद आई होगी। जिन लोगों की एडमिशन हो चुके हैं उनका हमने ग्रुप बना दिया है। अगर किसी का नंबर उसमें ऐड नहीं है वो मैं आज रात को कर दूंगा। जिन लोगों के एडमिशन नहीं हुए वो जैसे एडमिशन कराएंगे उसमें हम ऐड कर देंगे। उसमें ही आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी मिलेंगी, हर चीज़ मिलेगी, और पासवर्ड वगैरह भी उसी में मिल जाया करेंगे। एंड दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें। मंडे वाले दिन हमारी अब क्लास होगी 8:45 पे, 8:45।